सुबह की धीमी धूप खिड़की से आ रही थी और मैं अपने बैग को धीरे धीरे पैक कर रहा था। आज मुझे एक लंबी ट्रेन यात्रा करनी थी जो कई घंटों तक चलने वाली थी। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया और घर से निकला। हवा में हल्की ठंडक थी और पक्षी धीरे धीरे चहक रहे थे। मैं बस स्टॉप तक आराम से चला, बिना किसी जल्दी के। बस आई तो मैं धीरे से चढ़ा और एक खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। बस धीमी गति से चल रही थी और मैं बाहर के नज़ारे देख रहा था। सड़क के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे जो हवा में हल्के से हिल रहे थे। स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। मैं बस से उतरा और धीरे धीरे स्टेशन की तरफ चला। स्टेशन पर बहुत भीड़ नहीं थी क्योंकि यह सुबह का समय था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और सब कुछ शांत लग रहा था। मैंने अपना टिकट निकाला और प्लेटफॉर्म नंबर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मुझे जाना था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और ऊपरी पुल से गुजरा। वहां से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिख रहा था। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर मैंने देखा कि ट्रेन अभी नहीं आई थी। मैं एक बेंच पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। हवा में चाय की खुशबू आ रही थी जो पास की दुकान से आ रही थी। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे और कुछ बस चुपचाप बैठे थे। 10 मिनट बाद दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई और रुक गई। यह एक पुरानी ट्रेन थी जिसके डिब्बे नीले और सफेद रंग के थे। मैंने अपना डिब्बा ढूंढा और धीरे से चढ़ गया। अंदर का माहौल बहुत शांत था। कुछ यात्री पहले से बैठे थे और वे भी चुपचाप थे। मैंने अपनी सीट ढूंढी जो खिड़की के पास थी। मैं बैठ गया और अपना बैग ऊपर रख दिया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। पहले तो बहुत धीमी गति थी, फिर धीरे धीरे तेज होती गई। लेकिन यह एक लोकल ट्रेन थी, इसलिए ज्यादा तेज नहीं चल रही थी। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। शहर के बाहरी हिस्से दिखाई दे रहे थे। छोटे छोटे घर थे जिनकी छतें लाल टाइलों की थी। कुछ घरों के आगे छोटे बगीचे थे जिनमें फूल खिले हुए थे। एक जगह एक बूढ़ा आदमी अपने बगीचे में पानी दे रहा था, बहुत धीरे धीरे। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां कुछ लोग उतरे और कुछ चढ़े। सब कुछ बहुत आराम से हो रहा था, कोई जल्दी नहीं थी। स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन फिर चल पड़ी। अब हम खुले मैदानों से गुजर रहे थे। दूर तक हरे खेत दिखाई दे रहे थे
जिनमें फसल लहरा रही थी। कहीं कहीं किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे। एक जगह एक गाय घास चर रही थी, पेड़ की छांव में। हवा में मिट्टी की खुशबू आ रही थी, जो बारिश के बाद आती है। आसमान में हल्के बादल थे, जो धीरे धीरे तैर रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद की और ट्रेन की आवाज सुनी। पहियों की आवाज बहुत लयबद्ध थी, टक 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 टक। यह आवाज मन को शांत कर रही थी, जैसे कोई धीमा संगीत हो। मैंने फिर आंखें खोली और बाहर देखा। एक छोटी सी नदी दिखाई दी, जिसका पानी धीरे धीरे बह रहा था। नदी के किनारे कुछ पेड़ थे, जिनकी शाखाएं पानी को छू रही थी। एक सफेद बगुला पानी के किनारे खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। ट्रेन एक पुल से गुजरी और नीचे की नदी दिखाई दी। पानी में सूरज की किरणें चमक रही थी, जैसे छोटे छोटे हीरे हों। कुछ मछुआरे नाव में बैठे थे और धीरे धीरे मछली पकड़ रहे थे। मेरे सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जो खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी और वह धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसके हाथ में एक छोटी सी किताब थी, लेकिन वह उसे नहीं पढ़ रही थी। ट्रेन अगले स्टेशन पर धीरे धीरे रुकी। यह स्टेशन भी छोटा था और बहुत शांत। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, अपने सामान के साथ। एक आदमी अपने बेटे के साथ खड़ा था और वे दोनों चुपचाप थे। स्टेशन पर एक चाय वाला आया और धीरे धीरे आवाज लगाई, चाय, गरम चाय। उसकी आवाज भी बहुत धीमी थी, जैसे वह भी इस शांत माहौल को भंग नहीं करना चाहता था। कुछ यात्रियों ने चाय ली और धीरे धीरे पी। ट्रेन फिर चल पड़ी और हम खेतों के बीच से गुजरने लगे। अब धान के खेत दिखाई दे रहे थे, जिनमें पानी भरा हुआ था। पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था, जैसे दो आसमान हों। कुछ खेतों में किसान काम कर रहे थे, बहुत धीरे धीरे। वे अपने बैलों के साथ हल चला रहे थे और बैल भी आराम से चल रहे थे। एक जगह एक किसान पेड़ की छांव में बैठा था और आराम कर रहा था। हवा में अब फूलों की खुशबू आ रही थी, जो खेतों के किनारे लगे पेड़ों से आ रही थी। कुछ पेड़ों पर सफेद फूल खिले थे और कुछ पर पीले। एक तितली खिड़की के पास से उड़ती हुई गुजरी, बहुत धीरे धीरे। मैंने अपनी घड़ी देखी, अभी 2 घंटे और चलना था। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। यह यात्रा बहुत सुकून दे रही थी। ट्रेन की धीमी गति और बाहर के शांत नजारे, सब कुछ परफेक्ट था।
एक गांव दिखाई दिया जिसके घर बहुत सुंदर थे। घरों की दीवारें मिट्टी की थीं और छतें घास-फूस की। कुछ घरों के आगे छोटे बगीचे थे जिनमें सब्जियां उगी हुई थीं। गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन वे भी धीरे-धीरे खेल रहे थे। एक बच्चा अपनी गेंद के पीछे दौड़ रहा था, बहुत आराम से। कुछ औरतें अपने घरों के आगे बैठी थीं और आपस में धीरे-धीरे बात कर रही थीं। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसकी घंटी धीरे-धीरे बज रही थी। मंदिर के आसपास बड़े-बड़े पेड़ थे, जिनकी छाया बहुत गहरी थी। कुछ श्रद्धालु मंदिर के बाहर बैठे थे और चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। ट्रेन एक छोटी सी पहाड़ी के पास से गुजरी, जिस पर हरी घास उगी हुई थी। पहाड़ी पर कुछ बकरियां चर रही थीं और एक चरवाहा पेड़ के नीचे सो रहा था। उसके पास एक छड़ी थी जो घास पर पड़ी हुई थी। हवा में अब ठंडक आ गई थी, क्योंकि बादल घने हो गए थे। सूरज बादलों के पीछे छुप गया था और रोशनी धीमी हो गई थी। यह मौसम बहुत सुहावना लग रहा था, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। मेरे बगल में एक युवक बैठा था जो अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। वह बहुत धीरे-धीरे लिख रहा था, जैसे हर शब्द को सोच समझकर लिख रहा हो। कभी-कभी वह रुक जाता और खिड़की से बाहर देखता। ट्रेन अब एक जंगल के किनारे से गुजर रही थी, जहां बड़े-बड़े पेड़ थे। पेड़ों पर अलग-अलग तरह के पक्षी बैठे थे और धीरे-धीरे चहक रहे थे। एक तोता एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ा, बहुत आराम से। जंगल में एक छोटा सा झरना दिखाई दिया, जिसका पानी चट्टानों पर गिर रहा था। पानी की आवाज बहुत मधुर थी, जैसे कोई धीमा संगीत बज रहा हो। झरने के पास कुछ हिरण पानी पी रहे थे, बहुत सावधानी से। ट्रेन धीरे-धीरे एक और स्टेशन के पास पहुंची, जो पहले वाले से भी छोटा था। यहां सिर्फ 2-3 लोग इंतजार कर रहे थे, अपने छोटे-छोटे बैग के साथ। स्टेशन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो अपनी लाठी पर टिका हुआ था। ट्रेन रुकी तो कुछ यात्री उतरे और धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म पर चले गए। एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ चढ़ी और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। बच्चा बहुत शांत था और खिड़की से बाहर देख रहा था। स्टेशन मास्टर ने सीटी बजाई, जो बहुत धीमी और लंबी थी। ट्रेन धीरे-धीरे चलने लगी और फिर से खुले मैदान में आ गई। अब आसमान में और भी बादल आ गए थे और हल्की-हल्की बूंदें गिरने लगी थी। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और धीरे-धीरे नीचे बह रही थीं।
बारिश की आवाज बहुत सुकून देने वाली थी। टप 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 टप। हवा में मिट्टी की खुशबू और भी तेज हो गई थी, जो बहुत अच्छी लग रही थी। खेतों में काम करने वाले किसान पेड़ों के नीचे शरण ले रहे थे। वे बारिश का इंतजार कर रहे थे कि कब रुके और वे फिर काम शुरू करें। एक किसान अपनी गाय के साथ एक पेड़ के नीचे खड़ा था और दोनों धैर्य से इंतजार कर रहे थे। ट्रेन की खिड़कियां धीरे धीरे धुंधली होने लगीं, बारिश की वजह से। मैंने खिड़की को थोड़ा साफ किया और बाहर देखने की कोशिश की। अब सब कुछ धुंधला दिख रहा था, जैसे किसी ने पानी के रंग से पेंटिंग बनाई हो। बारिश धीरे धीरे तेज होने लगी और ट्रेन की छत पर पानी की आवाज आने लगी। यह आवाज बहुत लयबद्ध थी और ट्रेन के पहियों की आवाज के साथ मिलकर एक सुंदर संगीत बना रही थी। अब ट्रेन के अंदर का माहौल और भी शांत हो गया था, बारिश की आवाज की वजह से। सभी यात्री चुपचाप बैठे थे और बाहर के धुंधले नजारे देख रहे थे। छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सो गया था, बहुत आराम से। मैंने अपनी आंखें बंद की और बारिश की आवाज सुनी। यह आवाज मन को बहुत शांति दे रही थी, जैसे प्रकृति का अपना संगीत हो। ट्रेन धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई पालना हो। बारिश कुछ देर बाद धीमी हो गई और फिर बिल्कुल रुक गई। सूरज फिर से बादलों के पीछे से झांकने लगा और हल्की रोशनी आने लगी। खिड़की पर पानी की बूंदें अभी भी थी, जो धीरे धीरे सूख रही थी। अब बाहर का नजारा और भी सुंदर लग रहा था। बारिश के बाद सब कुछ धुला धुला और साफ दिख रहा था, जैसे नया हो गया हो। पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे और हवा में ताजगी थी। एक इंद्रधनुष दिखाई दिया आसमान में, बहुत हल्का सा। उसके रंग धीरे धीरे दिख रहे थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा। यह नजारा बहुत खूबसूरत था, जैसे प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर रूप दिखाया हो। ट्रेन अब एक बड़े तालाब के पास से गुजर रही थी, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। तालाब में कमल के फूल खिले हुए थे, सफेद और गुलाबी रंग के। कुछ बत्तखें पानी में तैर रही थी, बहुत आराम से। तालाब के किनारे एक मछुआरा बैठा था, अपनी छड़ी के साथ। वह बहुत धैर्य से मछली का इंतजार कर रहा था, बिल्कुल स्थिर। उसके पास एक छोटी सी टोकरी थी, जिसमें कुछ छोटी मछलियां थीं। अब हम फिर से खेतों के बीच से गुजर रहे थे, जो बारिश के बाद और भी हरे लग रहे थे। धान के खेतों में पानी चमक रहा था, जैसे छोटे छोटे शीशे हों। कुछ सारस पानी में खड़े थे,
और धीरे धीरे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक खेत में एक किसान अपने बैल के साथ हल चला रहा था, बहुत धीमी गति से। बैल भी आराम से चल रहे थे, जैसे उन्हें कोई जल्दी न हो। किसान कभी कभी रुक जाता और अपना पसीना पोंछता। ट्रेन के अंदर अब और भी शांति थी, क्योंकि कुछ यात्री सो गए थे। बुजुर्ग महिला अपनी किताब पढ़ रही थी, बहुत धीरे धीरे। डायरी वाला लड़का अभी भी लिख रहा था, कभी कभी रुककर सोचता। मैंने अपनी घड़ी देखी, अभी 1 घंटा और बाकी था। लेकिन समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था, जैसे रुक गया हो। यह यात्रा इतनी शांत और सुकून भरी थी कि समय का एहसास ही नहीं हो रहा था। अब हम एक छोटे शहर के पास पहुंच रहे थे, जहां कुछ पुराने घर दिखाई दे रहे थे। घरों की दीवारें पीली और नीली रंग की थीं और छतें लाल टाइलों की। कुछ घरों के आगे छोटे बरामदे थे, जहां लोग बैठे थे। एक घर के आगे एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर बैठा था और अखबार पढ़ रहा था। उसके पास एक कुत्ता लेटा हुआ था, जो सो रहा था। दोनों बहुत शांत लग रहे थे, जैसे समय ही रुक गया हो। शहर की सड़कों पर कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे थे, अपने काम में व्यस्त। एक दुकानदार अपनी दुकान के बाहर बैठा था और ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। सब कुछ बहुत धीमा और शांत था, जैसे यहां कभी कोई जल्दी न हो। ट्रेन शहर के बाहरी हिस्से से गुजरते हुए एक पुराने बाजार के पास से निकली। बाजार में कुछ दुकानें थीं, जिनके सामने रंग बिरंगे कपड़े टंगे हुए थे। हवा में हल्की सी हरकत से कपड़े धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे नृत्य कर रहे हों। एक दुकान के सामने एक औरत सब्जी बेच रही थी, बहुत धीरे धीरे। उसके सामने टमाटर, आलू और हरी सब्जियां सजी हुई थी, बहुत करीने से। एक ग्राहक आया और धीरे धीरे सब्जी देखने लगा। ट्रेन अब एक लंबे सीधे रास्ते पर चल रही थी, जिसके दोनों तरफ ऊंचे पेड़ लगे थे। पेड़ों की छांव से धूप छनकर आ रही थी और जमीन पर सुंदर पैटर्न बना रही थी। हवा में पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी, बहुत मधुर। एक पेड़ पर एक गिलहरी बैठी थी और अपनी पूंछ हिला रही थी। वह कुछ देर तक ट्रेन को देखती रही, फिर धीरे धीरे दूसरी डाल पर चली गई। उसकी हरकतें बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे वह ट्रेन को अलविदा कह रही हो। अब हम एक और गांव के पास पहुंचे, जो पहले वाले से अलग था। यहाँ के घर पत्थर के बने थे और उनकी छतें नीली थीं। गांव के बीच में एक छोटा सा चौराहा था, जहां कुछ लोग बैठे थे। चौराहे पर एक पुराना कुआं था,
जिसके चारों तरफ पत्थर लगे हुए थे। एक औरत कुएं से पानी निकाल रही थी, बहुत धीरे धीरे। उसके साथ उसकी छोटी बेटी थी, जो चुपचाप खड़ी थी। गांव के बाहर एक छोटा सा स्कूल दिखाई दिया, जिसकी दीवारें पीली रंग की थीं। स्कूल के आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे, लेकिन बहुत शांति से। एक शिक्षक पेड़ के नीचे बैठा था और किताब पढ़ रहा था। ट्रेन धीरे धीरे एक पुल के पास पहुंची, जो एक छोटी नदी के ऊपर बना था। नदी का पानी बहुत साफ था और उसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थीं। नदी के किनारे कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं, बहुत आराम से। पुल से गुजरते समय नीचे का नजारा बहुत सुंदर था। पानी में आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। कुछ बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे और पानी में कंकड़ फेंक रहे थे। पानी में छोटे छोटे छल्ले बन रहे थे और धीरे धीरे फैल रहे थे। ट्रेन के अंदर अब दोपहर की धूप आ रही थी, जो बहुत हल्की और गर्म थी। कुछ यात्री अपनी सीटों पर आराम से लेटे हुए थे और आंखें बंद किए थे। छोटा बच्चा अभी भी सो रहा था, बहुत गहरी नींद में। मैंने अपना पानी की बोतल निकाली और धीरे धीरे पानी पिया। पानी ठंडा और मीठा था, जो गले को बहुत राहत दे रहा था। बाहर अब तेज धूप निकल आई थी, लेकिन ट्रेन के अंदर हवा ठंडी थी। अब हम एक बड़े मैदान से गुजर रहे थे, जिसमें दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था। सिर्फ हरी घास थी, जो हवा में लहरा रही थी। कहीं कहीं छोटे छोटे फूल खिले हुए थे, पीले और सफेद रंग के। मैदान में एक अकेला पेड़ खड़ा था, बहुत बड़ा और पुराना। उसकी छाव बहुत गहरी थी और उसके नीचे कुछ गायें आराम कर रही थी। एक गाय धीरे धीरे घास चर रही थी, बिल्कुल शांति से। दूर में एक चरवाहा दिखाई दिया, जो अपनी भेड़ों के साथ धीरे धीरे चल रहा था। भेड़ें बहुत आराम से घास चर रही थी और चरवाहा एक लाठी के सहारे खड़ा था। उसके पास एक छोटा सा कुत्ता भी था, जो भेड़ों की रखवाली कर रहा था। ट्रेन अब धीरे धीरे एक ढलान पर चढ़ रही थी, जहां पहाड़ियों की शुरुआत हो रही थी। पहाड़ियां बहुत हरी थी और उन पर छोटे छोटे पेड़ उगे हुए थे। हवा में अब ठंडक आ गई थी, जो बहुत सुहावनी लग रही थी। एक पहाड़ी पर एक छोटा सा घर दिखाई दिया, जिसकी छत लाल रंग की थी। घर के आगे एक छोटा बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। एक बूढ़ी औरत बगीचे में पानी दे रही थी, बहुत प्यार से। ट्रेन की खिड़की से अब पहाड़ों का सुंदर नजारा दिख रहा था, जो दूर तक फैला हुआ था। कुछ पहाड़ों की चोटियां बादलों में छुपी हुई थीं और कुछ साफ दिख रही थीं।
सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी और सुनहरा रंग बना रही थी। ट्रेन एक छोटे से टनल में घुसी, जहां अंधेरा हो गया। टनल की दीवारें पत्थर की थी और ट्रेन की आवाज गूंज रही थी। कुछ सेकंड बाद हम दूसरी तरफ निकले, जहां फिर से रोशनी थी। टनल के बाहर एक और सुंदर घाटी दिखाई दी, जिसमें एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के दोनों तरफ हरे पेड़ थे और उनके बीच से पानी चमक रहा था। कुछ पक्षी पानी के ऊपर उड़ रहे थे, बहुत धीरे धीरे। घाटी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसके घर पहाड़ी की ढलान पर बने थे। घरों से धुआं निकल रहा था, जो आसमान में धीरे धीरे फैल रहा था। कुछ बच्चे गांव की गलियों में खेल रहे थे, बहुत मस्ती से। ट्रेन अब एक और स्टेशन के पास पहुंच रही थी, जो पहाड़ों के बीच में था। यह स्टेशन बहुत छोटा था, लेकिन बहुत सुंदर। स्टेशन के चारों तरफ फूलों के पौधे लगे थे, जो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। स्टेशन पर कुछ पहाड़ी लोग इंतजार कर रहे थे, अपने पारंपरिक कपड़ों में। वे बहुत शांत थे और धैर्य से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। एक बुजुर्ग आदमी अपनी पोती के साथ बैठा था और उसे कहानी सुना रहा था। ट्रेन रुकी तो कुछ यात्री उतरे और कुछ नए यात्री चढ़े। एक पहाड़ी औरत अपनी टोकरी के साथ चढ़ी, जिसमें स्थानीय फल थे। फलों की खुशबू बहुत मीठी थी, जो पूरे डिब्बे में फैल गई। स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अब हम पहाड़ों के और भी ऊंचे हिस्से में जा रहे थे, जहां हवा और भी ठंडी थी। बाहर का नजारा बहुत शानदार था, जैसे किसी ने पेंटिंग बनाई हो। एक ऊंची चोटी पर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसकी घंटी हवा में बज रही थी। मंदिर तक जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थी, जो बहुत पुरानी लग रही थी। कुछ श्रद्धालु धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, बहुत धैर्य से। ट्रेन के अंदर अब शाम का माहौल आने लगा था, हालांकि अभी दिन था। पहाड़ों की वजह से सूरज जल्दी छुप जाता था और छाव बढ़ने लगती थी। यात्री अपने अपने सामान को संभाल रहे थे, क्योंकि मंजिल पास आ रही थी। मैंने भी अपना बैग नीचे उतारा और धीरे धीरे अपना सामान चेक किया। बाहर अब सूरज ढलने लगा था और आसमान में हल्के नारंगी रंग आने लगे थे। पहाड़ों की चोटियां सुनहरी दिख रही थी, जैसे सोने से ढकी हों। ट्रेन अब एक लंबे मोड़ से गुजर रही थी, जहां पटरी घूमकर दूसरी दिशा में जा रही थी। इस मोड़ से पूरी घाटी का नजारा दिख रहा था, जो बहुत विशाल था। नीचे छोटे छोटे खेत दिख रहे थे, जो हरे कालीन की तरह बिछे थे।
एक खेत में किसान अपने बैलों के साथ काम कर रहा था। दिन के अंतिम समय में बैल धीरे धीरे चल रहे थे और किसान उनके पीछे पीछे जा रहा था। दूर से यह दृश्य बहुत शांत लग रहा था, जैसे समय रुक गया हो। ट्रेन की गति अब और भी धीमी हो गई थी, क्योंकि हम अंतिम स्टेशन के पास पहुंच रहे थे। पहियों की आवाज भी धीमी हो गई थी। टक 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 टक। यह आवाज अब बहुत मधुर लग रही थी, जैसे विदाई का गीत हो। बाहर अब छोटे छोटे घर दिखने लगे, जो मंजिल के शहर के थे। घरों से रोशनी निकलने लगी थी, क्योंकि शाम हो रही थी। कुछ घरों के आंगन में लोग बैठे थे और चाय पी रहे थे। एक घर के बाहर एक बच्चा अपनी साइकिल चला रहा था, बहुत धीरे धीरे। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थी और उसे देख रही थी। यह दृश्य बहुत प्यारा लग रहा था, जैसे खुशी का चित्र हो। ट्रेन अब स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गई और धीरे धीरे रुकने लगी। प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, अपने परिवार और दोस्तों का। सबके चेहरे पर खुशी थी, मिलने की खुशी। ट्रेन पूरी तरह रुक गई और इंजन की आवाज बंद हो गई। अब सिर्फ प्लेटफॉर्म की आवाजें सुनाई दे रही थी, लोगों की बातचीत और कदमों की आवाज। यात्री धीरे धीरे उतरने लगे, अपना अपना सामान लेकर। मैं भी धीरे धीरे उठा और अपना बैग उठाया। खिड़की से एक बार फिर बाहर देखा, जहां अब शाम की रोशनी फैली हुई थी। यह यात्रा बहुत सुंदर रही थी, बहुत शांत और सुकून भरी। मैंने ट्रेन से उतरकर प्लेटफॉर्म पर कदम रखा और गहरी सांस ली। हवा में पहाड़ों की ठंडक थी और फूलों की खुशबू। मैं धीरे धीरे स्टेशन के बाहर की तरफ चला, इस खूबसूरत यात्रा की यादों के साथ। स्टेशन के बाहर एक छोटा सा बगीचा था, जहां मैं कुछ देर बैठा। वहां एक बेंच थी, जो पेड़ की छांव में थी। मैं बैठकर इस पूरी यात्रा के बारे में सोचने लगा कि कितनी शांत और मधुर रही थी। आसमान में अब तारे निकलने लगे थे, एक एक करके। पहला तारा बहुत चमकीला था, जो आसमान के कोने में दिख रहा था। हवा में अब रात की ठंडक आने लगी थी, जो बहुत सुहावनी लग रही थी। मैं उठा और धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ चलने लगा, इस खूबसूरत दिन की समाप्ति के साथ। यह ट्रेन यात्रा हमेशा मेरी यादों में रहेगी, इसकी शांति और सुकून के लिए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, ट्रेन की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और रात की शांति छा गई। रात की हवा में एक अलग ही सुकून था, जो दिन भर की यात्रा के बाद मिल रहा था। सड़क पर कुछ लोग धीरे धीरे चल रहे थे,
अपने घरों की तरफ। दुकानों से मधुर रोशनी निकल रही थी, जो रात के अंधेरे को हल्का कर रही थी। मैं एक छोटी सी चाय की दुकान के पास रुका, जहां एक बुजुर्ग आदमी चाय बना रहा था। उसके हाथों की गति बहुत धीमी थी, जैसे वह कोई कला कर रहा हो। चाय की खुशबू हवा में फैल रही थी, जो बहुत मनमोहक थी। मैंने एक कप चाय मांगी और दुकान के बाहर बनी बेंच पर बैठ गया। चाय गर्म थी और उसका स्वाद बहुत अच्छा था। धीरे धीरे चाय पीते हुए मैं आसपास के नज़ारे देखने लगा, जो रात में और भी सुंदर लग रहे थे। दुकान के पास एक पुराना पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर छोटी छोटी रोशनी लगी थी। रोशनी बहुत मधुर थी और हवा में हिलने से टिमटिमा रही थी। एक बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी थी और चुपचाप आसपास देख रही थी। सड़क के दूसरी तरफ एक छोटा सा पार्क था, जहां कुछ बेंचें लगी थी। एक बुजुर्ग दंपति वहां बैठा था और धीरे धीरे बात कर रहा था। उनके चेहरों पर संतुष्टि थी, जैसे जिंदगी से पूरी तरह खुश हों। पार्क में एक छोटा सा फव्वारा था, जिसका पानी धीरे धीरे गिर रहा था। पानी की आवाज बहुत मधुर थी, जैसे प्रकृति का संगीत हो। फव्वारे के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे लगे थे, जिन पर रात की ओस जम रही थी। मैंने अपनी चाय खत्म की और दुकानदार को धन्यवाद दिया। वह मुस्कुराया और धीरे से सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में बहुत गर्मजोशी थी, जैसे वह सबको अपना मानता हो। मैं आगे बढ़ा तो एक छोटी सी लाइब्रेरी दिखाई दी, जो अभी भी खुली थी। अंदर कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, बहुत शांति से। लाइब्रेरी की रोशनी बहुत मधुर थी और अंदर का माहौल बहुत सुकून भरा था। एक खिड़की से मैंने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी अपनी पसंदीदा किताब पढ़ रहा था। वह बहुत धीरे धीरे पन्ने पलट रहा था, जैसे हर शब्द को समझना चाहता हो। उसके चेहरे पर शांति थी, जो किताबों के प्रेम से आती है। मैं आगे चलता गया और एक छोटे से बाजार के पास पहुंचा। बाजार में अब ज्यादा दुकानें बंद हो गई थी, लेकिन कुछ अभी भी खुली थी। एक फल की दुकान से मीठी खुशबू आ रही थी, जो रात की हवा में घुल रही थी। दुकानदार अपने फलों को धीरे धीरे व्यवस्थित कर रहा था, कल के लिए। उसके हाथों में बहुत प्यार था, जैसे वह अपने बच्चों की देखभाल कर रहा हो। सेब, संतरे और केले सब बहुत सुंदर लग रहे थे, रंग बिरंगे और ताजे। बाजार के कोने में एक छोटा सा मंदिर था, जहां से धीमी घंटी की आवाज आ रही थी। मंदिर में एक दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी बहुत पवित्र लग रही थी। कुछ श्रद्धालु वहां प्रार्थना कर रहे थे,
बहुत शांति से। मैं मंदिर के पास रुका और कुछ देर वहां की शांति महसूस की। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी जो मन को बहुत शांति दे रही थी। दिए की रोशनी में सब कुछ बहुत पवित्र लग रहा था, जैसे समय रुक गया हो। मंदिर से आगे बढ़ते हुए मैं एक शांत गली में पहुंचा, जहां पुराने घर थे। घरों की खिड़कियों से मधुर रोशनी निकल रही थी और अंदर से परिवारों की हंसी की आवाज आ रही थी। यह आवाज बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे खुशी का संगीत हो। एक घर की बालकनी में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी और अपने पोते को कहानी सुना रही थी। बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा था और कभी-कभी सवाल पूछता था। दादी माँ धीरे धीरे जवाब देती, बहुत प्यार से। गली के अंत में एक छोटा सा बगीचा था जो सबके लिए खुला था। बगीचे में रात की रानी के फूल खिले थे, जिनकी खुशबू पूरी हवा में फैली थी। एक बेंच पर एक जोड़ा बैठा था और चुपचाप तारों को देख रहा था। मैं भी बगीचे में गया और एक दूसरी बेंच पर बैठ गया। आसमान में अब और भी तारे निकल आए थे, जो चांदी की तरह चमक रहे थे। चांद भी निकल आया था, जो बहुत सुंदर और शांत लग रहा था। चांद की रोशनी में पूरा बगीचा नहाया हुआ था, जैसे किसी ने चांदी का पाउडर छिड़का हो। फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, जैसे छोटे छोटे हीरे हों। हवा में अब रात की ठंडक और भी बढ़ गई थी, जो बहुत सुहावनी लग रही थी। बगीचे के बीच में एक छोटा सा तालाब था, जिसमें चांद का प्रतिबिंब दिख रहा था। पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे शीशा हो। कभी-कभी हल्की हवा से पानी में लहरें उठती और चांद का प्रतिबिंब हिलता। तालाब के किनारे कुछ कमल के पत्ते तैर रहे थे, जो रात में बंद हो गए थे। एक मेंढक धीरे धीरे टर्राया, जो रात की शांति में बहुत मधुर लगा। कुछ देर बाद दूसरे मेंढकों ने भी जवाब दिया, जैसे वे आपस में बात कर रहे हों। मैं बेंच पर लेट गया और आसमान को देखने लगा। तारे अब और भी साफ दिख रहे थे, जैसे किसी ने आसमान को धो दिया हो। कुछ तारे बहुत चमकीले थे और कुछ धुंधले। एक तारा टूटा और आसमान में एक लकीर बनाता हुआ गायब हो गया। यह दृश्य बहुत सुंदर था, जैसे आसमान ने अपना जादू दिखाया हो। मैंने मन में एक इच्छा की कि यह शांति हमेशा बनी रहे। हवा में अब रात के फूलों की और भी तेज खुशबू आने लगी, जो बहुत मादक थी। दूर से एक उल्लू की आवाज आई, जो रात के संगीत का हिस्सा बन गई। सब कुछ इतना शांत था कि अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं धीरे धीरे उठा और बगीचे में थोड़ा टहलने लगा।
घास पर ओस जम गई थी, जो पैरों में ठंडक दे रही थी। हर कदम के साथ एक नई खुशबू आ रही थी, अलग अलग फूलों की। बगीचे के एक कोने में एक छोटा सा झूला था, जो पेड़ की डाल से लटक रहा था। मैं उस पर बैठ गया और धीरे धीरे झूलने लगा। झूले की गति बहुत मधुर थी, जैसे बचपन की यादें वापस आ गई हों। झूलते हुए मैंने पूरे दिन की यात्रा के बारे में सोचा कि कितनी सुंदर और शांत रही थी। ट्रेन की धीमी गति, बाहर के हरे भरे नजारे, और अब यह शांत रात, सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। बहुत सुंदर सपना। झूले पर बैठे बैठे मेरी पलकें भारी होने लगी, दिन भर की यात्रा की थकान से। हवा में एक अजीब सा सुकून था, जो नींद लाने वाला था। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। चारों तरफ की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जैसे प्रकृति भी सोने की तैयारी कर रही हो। मेंढकों की आवाज अब बहुत धीमी थी और उल्लू भी चुप हो गया था। सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज थी, जो पत्तों से खेल रही थी। मैं झूले से उतरा और धीरे धीरे बगीचे के बाहर आया। सड़क पर अब बहुत कम लोग थे और दुकानें भी बंद हो रही थी। स्ट्रीट लाइट की मधुर रोशनी में सब कुछ बहुत शांत लग रहा था। मैं अपने ठहरने की जगह की तरफ चलने लगा, जो यहां से कुछ ही दूरी पर थी। रास्ते में एक छोटा सा होटल दिखाई दिया, जिसकी रोशनी बहुत गर्म और स्वागत करने वाली थी। होटल के बाहर कुछ गमले रखे थे, जिनमें रात की रानी के फूल खिले थे। होटल के रिसेप्शन पर एक मिलनसार आदमी बैठा था, जो किताब पढ़ रहा था। उसने मुझे देखकर मुस्कुराकर नमस्ते किया और धीरे से पूछा कि क्या मुझे कमरा चाहिए। उसकी आवाज में बहुत गर्मजोशी थी, जैसे वह पुराना दोस्त हो। मैंने एक कमरा लिया, जो दूसरी मंजिल पर था। कमरा छोटा लेकिन बहुत साफ और आरामदायक था, जिसमें एक खिड़की थी। खिड़की से बाहर का नजारा दिख रहा था, जहां चांद अब और भी चमकीला हो गया था। मैंने अपना बैग रखा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। नीचे वही बगीचा दिख रहा था, जहां मैं अभी अभी था। तालाब में चांद का प्रतिबिंब अभी भी चमक रहा था, जैसे रात का दिया हो। मैं बिस्तर पर बैठ गया और इस पूरे दिन के बारे में सोचने लगा। सुबह से लेकर अब तक कितना कुछ देखा था। ट्रेन की यात्रा, खेत, नदियां, पहाड़, और अब यह शांत रात। हर पल में एक अलग सुंदरता थी, एक अलग शांति। कहीं बारिश की बूंदें थी, कहीं इंद्रधनुष के रंग, कहीं किसानों का धैर्य था, कहीं बच्चों की मासूमियत।
मैंने लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी, जो कमरे को हल्का सा रोशन कर रही थी। यह रोशनी बहुत सुकून देने वाली थी, जैसे प्रकृति का आशीर्वाद हो। दूर से रेल की सीटी की आवाज आई, बहुत धीमी और मधुर। शायद कोई और ट्रेन अपनी यात्रा पर निकली थी। रात के सन्नाटे में यह आवाज मुझे अपनी आज की यात्रा याद दिला रही थी, जो इतनी सुंदर रही थी। मेरी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं और नींद आने लगी। आखिरी बार मैंने खिड़की से बाहर देखा, जहां तारे अभी भी चमक रहे थे। सब कुछ इतना शांत था, इतना सुकून भरा, कि मन को पूरी तरह शांति मिल रही थी। नींद में मैं फिर से उसी ट्रेन में था, जो धीरे धीरे चल रही थी। सपने में भी वही शांति थी, वही सुकून भरा माहौल। खिड़की से बाहर अनंत हरियाली दिख रही थी, जो कभी खत्म नहीं होती। सपने की ट्रेन और भी धीमी थी, जैसे समय ही रुक गया हो। हर दृश्य बहुत लंबे समय तक दिखता रहता, जैसे उसे हमेशा के लिए याद रखना हो। बाहर के रंग और भी चमकीले थे, और हवा और भी मधुर। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से आई, तो मैं धीरे धीरे जागा। कुछ देर तक मैं बिस्तर पर ही लेटा रहा और कल की यात्रा के बारे में सोचता रहा। यह यात्रा सिर्फ एक ट्रेन यात्रा नहीं थी, यह एक अनुभव था। मैं उठा और खिड़की के पास गया, जहां सुबह का सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। बगीचे में पक्षी चहकने लगे थे और फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। नया दिन शुरू हो रहा था, लेकिन कल की शांति अभी भी मन में थी। मैंने तैयार होकर नीचे जाने का सोचा, लेकिन पहले एक बार फिर बाहर देखा। वही तालाब था, वही फूल, वही झूला। लेकिन अब सब कुछ सुबह की रोशनी में नहाया हुआ था, एक नई ताजगी के साथ। होटल के नीचे जाकर मैंने रिसेप्शनिस्ट को धन्यवाद दिया, जो अभी भी वहीं बैठा था। उसने मुस्कुराकर पूछा कि रात कैसी कटी। मैंने कहा कि बहुत अच्छी, बहुत शांत। बाहर निकलकर मैं फिर से उसी बगीचे में गया, जहां कल रात बैठा था। सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था, लेकिन उतना ही सुंदर। तालाब में अब सूरज का प्रतिबिंब दिख रहा था, सुनहरा और चमकीला। मैं उसी बेंच पर बैठ गया और गहरी सांस ली। हवा में सुबह की ताजगी थी और फूलों की मीठी खुशबू। यह यात्रा अब समाप्त हो रही थी, लेकिन इसकी यादें हमेशा के लिए मन में बस गई थी। कुछ देर बाद मैं उठा और धीरे धीरे स्टेशन की तरफ चलने लगा। वापसी की ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन मन नहीं कर रहा था।
यह जगह, यह शांति, यह सुकून, सब कुछ छोड़कर जाना मुश्किल लग रहा था। लेकिन जिंदगी चलती रहती है, जैसे वह ट्रेन चलती रहती है। हर यात्रा का एक अंत होता है, लेकिन यादें हमेशा रह जाती हैं। और यह यात्रा, यह धीमी ट्रेन यात्रा हमेशा मेरे दिल में रहेगी, एक सुंदर सपने की तरह। स्टेशन पहुंचते पहुंचते मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, उस शहर को, उन पहाड़ों को। सब कुछ अभी भी वैसा ही शांत था, वैसा ही सुंदर। और मैं जानता था कि यह शांति, यह सुकून अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। वापसी की ट्रेन भी उतनी ही धीमी थी, जैसे प्रकृति चाहती हो कि यह यात्रा कभी खत्म न हो। मैं फिर से खिड़की के पास बैठा और बाहर देखने लगा। वही रास्ता था, वही नजारे, लेकिन अब सब कुछ और भी खूबसूरत लग रहा था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मैं महसूस करता गया कि यह यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। यह एक आंतरिक यात्रा थी, मन की शांति की तरफ। हर मोड़ पर, हर दृश्य में कुछ न कुछ सीखने को मिला था। पहाड़ों ने सिखाया था धैर्य, नदियों ने सिखाया था निरंतरता, खेतों ने दिखाया था कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है, और किसानों ने सिखाया था संतुष्टि। बच्चों ने याद दिलाया था कि खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है, और बुजुर्गों ने दिखाया था कि शांति कैसे पाई जाती है। ट्रेन धीरे धीरे उन्हीं स्टेशनों से गुजरती रही, जहां से आते समय गुजरी थी। हर स्टेशन पर कुछ लोग उतरते, कुछ चढ़ते। हर चेहरे पर एक कहानी थी, हर आंख में एक सपना। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा, और आसमान में फिर से वही नारंगी रंग आने लगे। यह दृश्य कल जितना सुंदर था, आज उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि अब मैं जानता था कि सुंदरता सिर्फ देखने में नहीं, महसूस करने में होती है। जब ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची, तो मैं उतरना नहीं चाहता था। यह यात्रा इतनी सुंदर रही थी कि इसका अंत होना दुखदाई लग रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि असली यात्रा तो अब शुरू होगी, क्योंकि जो शांति मैंने पाई थी, जो सुकून मिला था, वह अब मेरे साथ हमेशा रहेगा। रोजमर्रा की भागदौड़ में जब भी मन परेशान होगा, मैं इस यात्रा को याद करूंगा। उस धीमी ट्रेन को, उन शांत नजारों को, और अपने मन में फिर से वही सुकून पालूंगा। मैं ट्रेन से उतरा और प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ गई, अपनी अगली यात्रा पर। मैं तब तक खड़ा रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर मैं धीरे धीरे घर की तरफ चला,
लेकिन अब मैं वही इंसान नहीं था जो कल था। मैं शांत था, संतुष्ट था और खुश था, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि जिंदगी की असली खुशी तेजी में नहीं, धीमेपन में है। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मन में एक अजीब सी शांति थी। आंखें बंद करते ही वही ट्रेन दिखाई दी, वही हरे भरे खेत, वही नीला आसमान, और मैं समझ गया कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। यह हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे दिल में, मेरी यादों में। और जब भी जिंदगी में तूफान आएंगे, जब भी मन बेचैन होगा, मैं इस धीमी ट्रेन यात्रा को याद करूंगा और फिर से शांति पालूंगा। क्योंकि कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यात्राएं सबसे धीमी होती हैं और सबसे गहरे सबक सबसे शांत पलों में मिलते हैं। यह धीमी ट्रेन यात्रा मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन गई थी, जो हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल में बसी रहेगी।